हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग्स। मैं शान मोहम्मद, आपका दोस्त, चैनल का होस्ट। दोस्तों, आज बात करते हैं किस किस का मेल आ रहा है और जो री अपलोड प्रॉब्लम हो रहा है ना भाई, उस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और हाँ, जो लोग न्यू ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं वहाँ पर क्या ले जाना चाहिए, रहने वहने की व्यवस्था कैसे क्या होगी स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट डे जाते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखना भाई। और वीडियो देखिए, पेंडिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि यार अकेला तो मैं हूँ, जो या भी मतलब आप लोगों को समझा नहीं पाएगी, इस वजह से वो वीडियोस नहीं लेकर आती है। एंड आप लोगों की डिमांड यही रहती है कि मैं ही वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, तो इसलिए एंड जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में और इंस्टाग्राम पर वही मोस्टली रिप्लाई करती है, बट वो मेरे गाइडेंस के थ्रू, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। जो लोग हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लेता है फिर वो कैंडिडेट मेरे पास आ जाता है, मेरे से बात कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो तो आप लोगों को अच्छी लगती है। तो हम बात करते हैं री अपलोड प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, मतलब आप लोगों के पास री अपलोड, भाई जिन लोगों के पास री अपलोड का मेल आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि 90% आप लोगों के पास कॉल लेटर आएगा, एंगेजमेंट लेटर आएगा। ठीक है, वो लोग आपको वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों को मेल भेज रहे हैं कि आपका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप लोग उसको अपलोड कीजिए। लेकिन वहां पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वही शो हो रहा है। एंड उसकी मतलब उसके थ्रू मतलब मैंने उसके लिए अंजलि मैडम को कॉल किया था, बट उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। 2 बार मैंने कॉल किया था, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा टॉपिक कवर करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो भाई कल ही आएगी। एंड आप लोगों को मैं एक सजेशन देता हूँ, जो वेबसाइट पे ईमेल आईडी दे रखी है ना, हेल्प डेस्क करके, ठीक है, तो आप लोग उस पर मेल कीजिए। मैंने मेल कर चुका है, अब मेल का जैसे ही रिप्लाई आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये ऑप्शन आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने री अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए थे, उसके बाद में सभी लोगों के पास मेल आ रहे हैं। तो ये पूरा मतलब जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, एंड अगर भाई नहीं हुआ ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग कहीं पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भाई मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे भी समझ आ रहा है भाई। मैं आप लोगों के लिए देखो कितने कितने कॉल्स कर रहा हूँ, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। और मैं शॉर्ट लिस्टेड पीडीएफ अभी वहाँ पर नहीं आई है, जैसे ही आ जाएगी मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं IOCL में, क्योंकि वो ऑफिस में आ जाती है। और आप लोगों को पता ही होगा, देखो मेरा जो स्टार्ट हुआ था अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 9 मार्च 2023 को हुआ था, लेकिन मेरा चल रहा है अभी भी। 8 मार्च 2024 को ख़त्म होगा, मतलब अभी भी 1 महीना बचा है मेरा, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। अगर मैं कंटिन्यू कर दूंगा ना तो मेरा स्टाइपेंड भी आएगा एंड मुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट तो चांसेस हैं मिलने के, मैं ऑफिस से जाता नहीं हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ। हाँ जी, तो अगर आप लोग पहले दिन ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो क्या करना है, कि क्या ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी या हम थोड़े दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये टॉपिक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को कवर कर देता हूँ। सैलरी कब से मिलेगी इस चीज़ की, तो मैं ये बता रहा हूँ। देखो, आप फर्स्ट डे जाएंगे तो अपना मेडिकल और अपने सारे ओरिजिनल एंड उनकी फ़ोटो कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की लेकर जाना, और जो भी एफिडेविट का सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल लेकर जाने। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल लेकर जाने, एंड 4-5 फ़ोटो लेकर चले जाना। और हाँ, स्टार्टिंग में कम से कम आप अंदाज़ा लगाइए 5 से 10 हज़ार रुपये आपको अपने पास पॉकेट मनी रखनी होगी। पता है क्यों? क्योंकि भाई आपकी ज्वाइनिंग के टाइम ना आपको कोई पैसा देगा IOCL उस समय, क्योंकि आपके जब मंथ हो जाएगा उसके बाद में ही होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें होता है जैसे ज्वाइनिंग के बाद ना एक वेंडर कोड जनरेट होता है। वेंडर कोड होता है जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो एज अ एम्प्लॉय ID, ठीक है, तो वेंडर कोड जनरेट होता है, वो हेड ऑफिस से होता है। तो वो लोग आपके ऑफिसर्स को भेजते हैं, जैसे आप जिनके अंडर में अप्रेंटिस करोगे उनको ऑफिसर्स को आता है। उसके बाद ही आपका बैंक मॉडरेट फॉर्म, मतलब ये लोग भेजते हैं, बैंक मॉडरेट फॉर्म को अपलोड करते हैं, ये ऑफिसर्स का काम है। उसके बाद में आप लोगों का जो स्टाइपेंड आएगा ना,
स्टार्टिंग में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है। मतलब आप लोगों को वहां तक का खर्चा खुद झेलना पड़ेगा। देखो, रहने के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, एक दिन भी आईओसीएल आपको रुकने के लिए कोई जगह नहीं देगी। तो आपको स्टार्टिंग में जाना है, जैसी ज्वाइनिंग करेंगे वहां पर आसपास रूम देखना है रहने के लिए, ठीक है। और एंड सेकंड, आप लोगों को खाने का खुद ही व्यवस्था करना है। अपने कपड़े वगैरह ले जाना, भाई ठंड का मौसम हो रहा है तो अपने कपड़े वगैरह ले जाना है इस बात का। वहाँ पर कोई भी अप्रेंटिस है, आप लोग ज्वाइन करते हैं तो उस ऑफिसर से कह दीजिएगा कि सर और कोई अप्रेंटिस है, आप उसको रूम पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मतलब आपको रूम खुद ही ढूंढना पड़ेगा वहाँ पर लोकल एरियाज में। अगर आप लोग स्टार्टिंग में जाते हैं, जैसे उसके आसपास में आप लोगों का कोई मतलब रिलेटिव्स रहता है, तो 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन आप वहाँ पर मतलब स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं उन लोगों के यहाँ। लेकिन भाई रिश्तेदार रिलेशन में रुकना मैं तो नहीं समझता कि अच्छा रहता है, क्योंकि मैं कभी भी अपने रिलेशन में नहीं जाता हूँ, ना शादियाँ अटेंड करता हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। खाने पीने का रहने का जुगाड़ आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब आप एक अननोन जगह जा रहे हो, वहाँ पर लोकल एरियाज में आपको रूम खुद ढूंढना है, खाने पीने का खुद व्यवस्था करना है। अगर आप लोग खाना बना सकते हो तो आप लोग बना लीजिए। मतलब उसका जो सामान रहेगा बनाने खाने का, एज अ किचन का जो भी सामान रहेगा वो आपको खुद खरीदना पड़ेगा। अगर 2-3 लोग मिलकर रहते हैं तो आप लोग ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2-3 लोगों में हो जाता है आराम से। और एक और चीज़, आपका स्टाइपेंड 1.5 से 2 महीने में आएगा स्टार्टिंग में। अब मेडिकल बिल के बारे में बात कर सकते हैं। मेडिकल का पैसा कब मिलेगा? भाई मेडिकल का पैसा भी मिलेगा वेंडर कोड जनरेट होने के बाद। जब आपका फर्स्ट सैलरी आ जाएगा 1 से 1.5 महीने बाद, उसके बाद में आपका मेडिकल का पैसा आएगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको मेडिकल बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको भी बिल चाहिए वो मेरे को मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर ली, मतलब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। तो आप लोगों को हर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो ये चीज़ है भाई। अब बात करते हैं हम कि भाई ज्वाइनिंग कब होगा। देखो, आपका जो डॉक्यूमेंट है लेकर जाएंगे, आपका एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट रह जाता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, एफिडेविट आपका मैंडेटरी है, मेडिकल मैंडेटरी है, उससे ज्वाइनिंग हो जाएगा आप लोगों का। मान लीजिए आपकी कोई मार्कशीट अभी नहीं आई है, ओरिजिनल शो नहीं करा पा रहे, उसकी फोटोकॉपी दिखा दो, बोल देना बाद में शो करा देंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, बोल देना बाद में शो करा देंगे, अभी नहीं है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया हमने ज्वाइन कर लिया, मान लो 14 फरवरी लास्ट डेट है आपकी ज्वाइनिंग की, क्या हम 15 को ज्वाइन कर सकते हैं, 16 को? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया मेरा 18 को एग्ज़ाम है, 26 को एग्ज़ाम है, तो क्या मैं ज्वाइन करके या बाद में ज्वाइन करूँ? तो भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कर दीजिए, अपना रिकॉर्ड दे दीजिए, देन आप 10 से 15 दिन की छुट्टी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 44 छुट्टियाँ मिलेंगी, लेकिन आप अपनी छुट्टी बिगाड़ना मत। अगर बिगाड़ते तो बाद में स्टाइपेंड कटता है आप लोगों का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करके मतलब वहाँ ज्वाइन करते, जैसे 14 को आपकी ज्वाइनिंग है, मान लीजिए आप 15 को भी जाते हैं, आप वहाँ 15 को पहुँच जाइए। आप बोल दीजिए सर मेरा पेपर है, मैं 10 दिन बाद आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उनको अपना काम नहीं कराना है, उनका काम चल रहा है, बस आप तो ट्रेनीज हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आईओसीएल आपको कॉल कब करेगा? जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद भी आईओसीएल से कॉल आएगा आप लोगों के पास कि आपने ज्वाइन किया या नहीं। तो आप लोग वहाँ से कह सकते हैं कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया है। या आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब कॉल आएगा कि आपने आईओसीएल ज्वाइन किया, अप्रेंटिस ज्वाइन किया, तो आप लोग बता सकते हैं जैसे भी अपडेट हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर दिया मैंने। बाकी जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप लोगों की, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड मुझे तो सफिशिएंट है कि सब सारी क्वेरीज आप लोगों की क्लियर होगी। री अपलोड प्रॉब्लम मैं आपको कल की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप लोगों के पास अगर कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है तो भाई कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब कहीं पर भी आप लोग अपलोड नहीं कर सकते, उसके सॉल्यूशन में कंटिन्यू ढूंढ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और इंगेजमेंट लेटर भाई कंटिन्यू आ रहे हैं सभी लोगों की, मैं अपडेट हर पल पल की अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, ठीक है।
असम वालों के पास रीअपलोड के मैसेजेस मेल आने लग गए। बाकी आप लोगों के पास असम वाले, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सब लोगों के पास मेल आना 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे एंगेजमेंट लेटर के। भाई ये प्रोसेस 20 मार्च तक चलेगा, 31 मार्च को लास्ट ज्वाइनिंग होगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग कहते हैं भैया उम्मीद छोड़ दें, उम्मीद छोड़ दोगे तो भी क्या करोगे ये बताइए मुझे। अगर आप लोग उम्मीद छोड़ दोगे तो भी क्या करोगे? उम्मीद ना होते हुए भी भाई मेल आता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, पिछली बार मैंने ही उम्मीद छोड़ा था, 28 फरवरी हो गया, मैंने उम्मीद छोड़ दिया, क्योंकि भाई लोगों के पास 24 जनवरी 25 जनवरी को मेल आना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ तक कि 20 जनवरी को पिछली साल। लेकिन फिर मैं तो IOCL से पूरी तरीके से कनेक्टेड था, मैं अपने सर से अपडेट लेता रहता, सर मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया, मैंने भी उम्मीद छोड़ दिया। लेकिन 28 फरवरी को मेरे पास कॉल आया कि शान मोहम्मद आपने अप्रेंटिस ज्वाइन किया। मैं कहा सर मेरे पास कोई मेल ही नहीं आया था, लेकिन लिस्ट में नाम आया था। तो उसके बाद में मैंने उनको कहा, तो रात में मेल आ गया। 2 मार्च की मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पर, बिफोर 2 मार्च उन्होंने कहा था 2 मार्च। उसके बाद में भी मेरे को 6 मार्च को कॉल आया, 4 मार्च को कॉल आया, लेकिन मैंने जब ज्वाइनिंग किया था तो सिर्फ 9 मार्च को ज्वाइनिंग किया था। उसके बाद में मैं मारुति में जॉब कर रहा था, आप लोगों को पता ही है, मारुति में जॉब कर रहा था। फिर मैंने ज्वाइन करते ही मैंने 8 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन कंटिन्यू जो मैंने किया था, मतलब 19 मार्च को मैं एक महीने में कंटिन्यू गया। उधर मैंने मारुति का ऑफ कर दिया था, 1 महीने में IOCL गया था, फिर मैंने 1 महीने का स्टाइपेंड लेके छोड़ दिया था, है ना। तो ये मेरी जर्नी रही थी। बाकी आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।